मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातमहम वंदे परमानंद माधवम। एक संस्कृत का श्लोक है कि जब प्रभु की कृपा होती है, जब भगवान की कृपा होती है तो मूक भी बोलने लगता है, वो वाचाल हो जाता है। और जो पंगु होता है, जिसके पैर नहीं होते हैं, वो बहुत तेज चलने लगता है, वो हिमालय मतलब गिर को भी नाक जाता है। मैं इस समय हूँ अयोध्या मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर गुंधौर गांव में। यहाँ पर एक नेता हैं पंडित समरजीत जी। पंडित समरजीत जी की विशेषता है, ये छात्र राजनीति इन्होंने किया। आज ये एक विशेष पार्टी के नेता हैं। मैं पंडित जी से मिलाने आप लोगों को चल रहा हूँ और मेरे साथ आइए, पंडित जी से मैं अभी बात करा रहा हूँ। पंडित समरजीत जी। पंडित जी नमस्कार। अरे भाई आइए, नमस्कार भैया। ये हैं पंडित समरजीत जी। और क्या हाल है? और भैया ठीक ठाक है सब। ये बताइए पंडित जी, आप दिव्यांग हैं? जी जी जी। और शुरू से मैंने देखा छात्र राजनीति भी आपने की जी। और आज एक विशेष पार्टी से जुड़े हैं। जी जी। ये कहाँ से प्रेरणा मिली? कहाँ इस उछल कूद? आप आदमी की तरह बैठे रहे होते पहले? देखिए, समय और परिस्थितियाँ जी जी हर इंसान को जी जी चलना सिखा देती हैं, कूद फांद करना सिखा देती हैं और हर क्षेत्र में जानकारी दिला देती हैं। सब ये समय और परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन आदमी को सदैव अपने कर्म पे आगे बढ़ते रहना चाहिए और हर चीज़ को झेलते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, तब आप सफल होंगे। ये बताइए कि आपका सफ़र कैसा रहा? शुरुआत आपने कहाँ से की? शुरुआत हम हाई स्कूल, इंटर, उसके बाद बीए साकेत महाविद्यालय से गए। तो 2003 से छात्र राजनीति में जो लोग लड़ते थे, हम लोग उनको लड़ाते थे। मतलब लूकी लगाए वाला काम करते रहे? नहीं, लूकी नहीं, लोगों का जैसे कोई चुनाव लड़ रहा प्रत्याशी, हम लोग उसके साथ लगे रहते थे। उसके बाद धीरे धीरे जानकारी हुई। 2007 में 6-7 में हम स्वयं प्रत्याशी बने और बच्चों ने पूरा हमारा सहयोग किया और हमने चुनाव जीता। एक बार की बात है कि पंडित जी, रेल रोको अभियान चल रहा था छात्रों का। इनको लेकर कुछ लोग रेल की पटरी पे चले गए। वहाँ सीओ सिटी एसएसपी डीएम सब लोग लगे थे और पीएससी की गाड़ी आई, सब लोग भाग गए। पंडित जी वहीं पे अकेले फंस गए। तो इनको अपने हाथ से जो है, जितने अधिकारी थे, इनको खींच करके बाहर किए और सीओ से मैंने बात किया कि मैडम कहीं देखिए, ऐसा है कि इनका साथ आज कोई है नहीं, अगर इनके ऊपर मैं कोई एक्शन ले लूँगा तो इंटरनेशनल खबर बन जाएगी। इसलिए पंडित जी की ये दिव्यांगता भी आप इनको हथियार बनाया। पंडित जी दिव्यांग आप हैं, कभी आपके अंदर हीन भावना से ग्रसित नहीं हुए? देखिए, हमने अभी आपसे कहा कि हर चीज़ झेलना पड़ेगा और जितने झेलबो उतने आगे बढ़बो। और जब झेलने की क्षमता नहीं होगी तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। अरे झेलने का मतलब आप राजनीति में कैसे आ गए? आप दिव्यांग हैं, मैं देख रहा हूँ आज भी 100 किलोमीटर सफ़र। ये रिक्शा है, इधर दिखाओ भाई, रिक्शा दिखाइए। इसी रिक्शे से करीब आज 50 किलोमीटर पर डे का सफ़र पंडित जी तय करते हैं। और इधर और पंडित जी अभी चले गए थे सैफई 400 किलोमीटर का सफ़र आपने अभी गए थे। से नेता श्री मुलायम सिंह यादव का जब निधन हुआ था तो उसमें आप गए थे। कैसे इतना सफ़र पंडित जी तय कर ले गए थे? ये गरम वरम नहीं होती है आपकी? नहीं, देखिए, जब आकस्मिक घटना नेताजी की घटी तो हमें बड़ा दुख हुआ। उस दिन पानी भी बरस रहा था, लेकिन हमने 9 बजे लगभग 8:30 बजे नेताजी ख़त्म हुए। 9 बजे हम फैयाबाद से निकले और रात के लगभग 1 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे। लगभग 17-18 घंटा लगातार गाड़ी चलाया था। बीच में कहीं रोकते थे चाय पानी के लिए, बस। कितना देर गाड़ी चलाई थी आप? लगभग 18 घंटा हो गया था। तो ये गरम वरम नहीं होती रही? नहीं, देखिए, इंसान हो चाहे। पंडित जी तो अवधि बोला, तो अवध क्षेत्र के हैं, अपनी भाषा का सम्मान करा पंडित जी आप। देखिए, ऐसा है कि इंसान और गाड़ी कभी खराब नहीं होती, उनका फिटनेस होना चाहिए, बस। अगर उनकी मरम्मत सुचारू रूप से चल रही है तो 150 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर आराम से चली जाएंगे। मोबाइल बजने दीजिए, सब बजता रहता है, चलता रहता है। हाँ, तो पंडित जी ये बताइए कि आप दिव्यांग हैं,
आप ये हुनर कहाँ से सीखे? कबो कबो अब मैं देख रहा हूँ कि आप सरकार का विरोध बड़े अजीबोगरीब तरीके से करते हैं। आप एक हुनर कहाँ से सीखे? आप कभी आप जो है आलू बेचने लगते हैं, समाजवादी आलू बेचने लगते हैं, कभी प्याज बेचने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ। ये सब हुनर कहाँ से सीखा आपने? ये कला कहाँ से आई आप? देखिए, अभी हमने आपसे कहा कि जो जमीन में रेंगेगा, मतलब जमीन से मिल के चल रहा है, उसको तो उसके तो सामने हर चीज दिखाई दे रहा है। तो जब हर चीज दिखाई दे रहा है तो हर चीज नेता का फर्ज होता है जनता के हर क्षेत्र के जहाँ जहाँ उसकी परेशानी हो वो मुद्दा उठा के सत्ता शासन से लड़ने का काम नेता को करना चाहिए, तभी वो आगे सफल होगा। ये बताओ पंडित जी, आपके पार्टियों हार गई, आप सपा में हैं, पार्टी आपकी हार गई, तो काहे ना पार्टी बदल रहा? आजकल तो सब बदल दिए थे, तू काहे पीछे रह गया? देखिए, बात हारने जीतने की नहीं है, बात राजनीति में सम्मान की होती है। आज हमने समाजवादी पार्टी में इतनी मेहनत किया है, चल रहा है कि लोग हमको लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के लोग हमको जानते हैं और हमारी गाड़ी को पहचानते हैं। नहीं, पहचान तो है पंडित जी आपकी। तो जो सम्मान हमें पार्टी में मिला हुआ है वह अदर में जाने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वही लास्ट में होता है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगर हम इधर उधर भागेंगे तो अपने नुकसान करेंगे। अब पार्टियां तो अपने हिसाब से चल ही रही हैं सबकी, चाहे जो पार्टी हो, लेकिन राजनीति में कभी भागना नहीं चाहिए, क्योंकि जब सत्ता रहती है तो लोग काम कराते हैं और जब सत्ता चली जाती है लोग पार्टियों का साथ छोड़ देते हैं। मैंने ये काम नहीं सीखा और न कभी साथ छोड़ूंगा। अच्छा पंडित जी, आपकी दैनिक क्रिया जो कैसे आप करते हैं, जैसे खाना खाना, स्नान करना है, और भी जैसे रिक्शा है इस पर बैठने में भी आपको दिक्कत हो जाती है, तो कैसे कैसे आप करते हैं? किसी का सहयोग लेना पड़ता है आपको? नहीं, देखिए, अब सच्चाई तो यह है कि यहाँ तो परिवार है हमारा। जब हम अयोध्या में कमरा लेके रहते थे तब हमको बहुत झेलना पड़ा था, क्योंकि तब तो समझ लीजिए हमको हर चीज़ करना पड़ा था। मैं बर्तन भी मांज लेता था, खाना कैसे बनाते हैं पंडित? सब्जी भी बना काट लेता था किसी तरीके से। अभी आपसे हमने बता दिया कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। किस कोई जितना ही मजबूर होगा समझ लो वो उतना पक्का होता जाएगा, उसको जानकारियाँ होती जाएंगी। और वही उद्देश्य लेके हमने वहाँ रहा और वर्क किया, मेहनत किया, लेकिन कभी हम बैठे नहीं। अच्छा। क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है कि हमेशा समाज में बने रहो और उनके हक के लिए सदैव लड़ते रहो, ये उद्देश्य है हमारा। पंडित जी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये रही है कि आज के समय में ऐसे नेता नहीं होते हैं। पहली पीढ़ी दिव्यांगता कहीं इनके आड़े नहीं आई, दिव्यांगता इनका हथियार बन गई, एक ताकत बन गई, वो इनको एक पहचान दिला दी गई। पंडित जी, लोग दिव्यांग जब हो जाते हैं तो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनको एक क्या हथियार बना लेना चाहिए अपनी दिव्यांगता को, लोगों को प्रेरणा देने के लिए? देखिए, उसमें 3-4 कारण है। पहला नंबर, मान लो किसी घर भाई दिव्यांग है, जब उनका परिवार साथ नहीं देता है तो वो तमाम तरीके से तुरंत मतलब टूट जाते हैं। दिल से जब टूट जाते हैं तो सारा समझ लीजिए सिस्टम उनका रुक जाता है। लेकिन अगर परिवार का थोड़ा भी बहुत सहयोग अगर मिल जाता है और आदमी दिमाग से काम लेता है और समाज में हमेशा चलते हुए सामाजिक बोल भाषा हर चीज़ का अपने नियम से आदमी अगर आगे बढ़ता है तो समाज भी मदद करने का काम करता है। लेकिन बस हम इतना ही कहेंगे, हर चीज़ की सहने की क्षमता, अगर हर चीज़ सुनने की क्षमता होगी तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप नहीं सुन पाए तो वहीं कहो गोली चल जाए। भाई कोई कुछ कह रहा, आपने जवाब दिया, कहो गोली चल जाए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सहने की क्षमता भी बहुत ज़रूरी है राजनीति। ये बताओ पंडित जी, एक चीज़ मैंने आपके अंदर खास बात देखा, आज छोट भैया नेता जितने हैं किसी भी पार्टी में, चाहे जौनी पार्टी में हुए, गाली गलौच उतर आवत है, अपनी विचारधारा के 4 दिन बाद वहाँ चला जात, वहाँ से गाली। आज ये लोकतांत्रिक तरीके से जो आप आलोचना करते हैं किसी की, जो आप सत्ता का विरोध करते हैं, अच्छी चीज़ों की तारीफ भी करते हैं कभी कभार, मैंने आप कैमरा मैंने देखा है, लेकिन यही कहाँ से हुनर आपने सीखा? इतना धैर्य आपके अंदर कहाँ से आ गया कि आप जैसे कभी ये नहीं देखा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी वाली
मतलब वो गुण आपके अंदर में है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी बीजेपी को हो, चाहे सपा के हो, चाहे कांग्रेस को हो, आपको वैसे प्यार करते हैं। कभी आपको पार्टी का लेबल लगा के, टैग लगा के कोई आपसे बात नहीं करता। ये हुनर कहाँ से आ गया आपके अंदर में? कौन प्रेरणा स्रोत कोई रहा होगा जरूर आपका? नहीं, प्रेरणा स्रोत हमने कहा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत तो समय और परिस्थितियां होती हैं। वो इंसान को धीरे धीरे सब सिखा देती हैं या आदमी सीख जाता है। दूसरा नंबर देखिए, समाज के लिए जब भी हमें लड़ना होता है, मैं किसी व्यक्तिगत आदमी से या किसी पार्टी के व्यक्तिगत लोगों से मैं नहीं लड़ता हूँ। मैं सीधा जब भी आवाज़ उठाता हूँ, सत्ता शासन के विरोध में सदैव आवाज़ उठाने का काम किया हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं जितने भी पार्टियां हैं मैं सबका सम्मान करता हूं और सभी लोग हमारा भी सम्मान करते हैं। लेकिन मैं समाज में अगर कहीं कोई घटना हुई है, कोई दिक्कत हुई है, तो मैं शासन सत्ता से सदैव अलग अलग तरीके से लड़ने का काम किया। अच्छा पंडित जी, तो आपके रिक्शा आप जरा बैठे, देखिए कैसे बैठा थे आप। अच्छा ये बताइए पंडित जी, आप एक नेता भी हैं, रास्ते में कुछ दुखी लोग आते होंगे, पीड़ित होते होंगे, जी। आप कैसे मदद करेंगे? तो आप खुद ही रिक्शा बैठे के कहाँ जगह ही ऐसे जैसे बैठा लिया था? नहीं, बिल्कुल। अगर उन पर कोई आकस्मिक कोई रास्ते में चोट खा गया है या कोई दिक्कत है, तो उनको हम तुरंत अपनी गाड़ी बैठा के चाहे अस्पताल पहुंचा दें, चाहे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा दें। और या तो उन पर कोई जैसे प्रशासनिक पुलिस पियादस कोई दिक्कत है या तहसील से कोई दिक्कत है, तो हम स्वयं उनके साथ जाकर उन लोगों की मदद करने का काम करते हैं। अगर शासन प्रशासन नहीं मानता है, तब हमको धरना प्रदर्शन के लिए उनके लिए विवश होना पड़ता है। आप ये बताइए कि इस आज के समय में जो दिव्यांग हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। देखिए, जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि हर चीज़ सहते हुए आप संघर्ष करते रहिए। और हम शासन प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमारे जितने दिव्यांग भाई हैं, जिस लायक हैं उस सिस्टम से उनको रोजगार मुहैया कराया जाए, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और स्वयं अपना जीवन निर्वाह कर सके। यही बात है। वाह पंडित जी, ये हैं पंडित समरजीत जी, एक जिंदा दिल इंसान। इनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए। जो अपनी दिव्यांगता को आज हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं, उनके अंदर लगता है कि जीवन अब ख़त्म ही हो गया, उनको सीख लेने चाहिए कि ये आज भी 50 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ मैं गुंधौर आया हूँ 24 किलोमीटर, रोज़ ये जाते हैं, वहाँ जाते हैं अयोध्या और रोज़ आते हैं 400 किलोमीटर इसी रिक्शे से। 400 किलोमीटर इसी रिक्शे से आप चले गए सैफई मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने नेता को। और इनकी भाषा कभी राजनीतिक नहीं होती, कोई टैग इनका ऊपर राजनीतिक नहीं लगता। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जैसा भी हो, सबसे मिल के बात करते हैं। आज के समय में ऐसे नेता नहीं हैं। ढेर सारी शुभकामना, बधाई पंडित जी आपको। आप ऐसे ही निरंतर आप प्रगति करते रहें, आगे बढ़ते रहें। एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आपको भी भाई साहब बहुत बहुत बधाई। और समाज के हमारे जितने भाई हैं, उन भाइयों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।